कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। 8वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम 8वीं बोर्ड की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि छठे पाठ का ये पार्ट 2 वीडियो है, दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने छठा पाठ आधा पढ़ लिया था। इस भाग में हम इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ से, और उसके बाद में प्रश्नोत्तर भी इसमें समझाएंगे। हमारे समझाने के तरीके में एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक अध्ययन करते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले पेपर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपके राइट हो सके और सारी की सारी प्रैक्टिस पाठ को पढ़ते हुए हो सके। इस पाठ्य पुस्तक का छठे पाठ का पहला पेज और दूसरा पेज हम पढ़ चुके थे। अब हम तीसरे पेज का ये पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहां तक हमने पढ़ लिया था। इस पाठ की प्रस्तावना हम यहाँ नहीं कह सकते क्योंकि समय का भी हो जाएगा। अगर आपको वो सुननी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो उसके बाद में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के 8वीं कक्षा के संपूर्ण पाठों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है, कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण, जिसमें व्याकरण पूरी की पूरी समझाई हुई है। यानी कि बोर्ड पैटर्न में आपके जितना भी सिलेबस है सारा का सारा हमारे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे चैनल पर हमारे द्वारा पढ़ाए हुए जो भी बच्चे हैं वो मेरिट में आते हैं। इसलिए आप लोग अगर अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं, बच्चों की डिमांड पर ही हमने ये चैनल बनाया है कोरोना महामारी के दौरान। इसलिए आप लोग अगर सघन अध्ययन करना चाहते हैं तो एक होम ट्यूशन की तरह हमें बैकग्राउंड टीचिंग के तहत हम ऐसे पढ़ाते हैं एक एक शब्द पर। इसलिए आप लोग अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो पहला पार्ट पढ़ लीजिए छठे पाठ का, और दूसरे पार्ट को हम यहाँ से शुरू करते हैं। राकेश और उसकी बहन शालिनी और राकेश की पत्नी माला, उनके बीच में ये पाठ है जो मतलब नारी शिक्षा और नारी उत्पीड़न को लेकर है। क्योंकि राकेश अपनी पत्नी माला के लिंग परीक्षण करवा करके अगर बच्ची हैं गर्भ में तो उसका गर्भपात करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बहन शालिनी पीहर आती हैं और वहां पर अपने भाई राकेश को मना करती हैं। तो उस दौरान क्या होता है, राकेश भगिनी वीरम, जब राकेश को भगिनी ने मतलब बहन शालिनी ने बहुत डांटा तो राकेश क्या कहता है, भगिनी बहन वीरम रुको। वीरम का मतलब रुकना। ये आपके लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। वीरमतु वीरमताम वीरमंतु, वीरम यानी रुको। अहम इनमें स्व अपराधम, यहाँ पर दीर्घ संधि है, स्व प्लस अपराधम, अपने अपराध को स्वीकरोमी, स्वीकार करता हूं। राकेश बहन रुको, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं। लज्जितः च अस्मि, च यानी और, लज्जित यानी लज्जित, अस्मि यानी हूं, और लज्जित हूं। अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर, अद्य प्रवृत्ति यानी आज से लेकर, कदापि यानी कभी भी, कदापि यानी कभी भी, ग्रहितम इदम कार्यम स्वप्ने, इदम यानी इस, ग्रहितम यानी किए हुए, कार्यम यानी कार्य को, स्वप्ने सप्तमी एक वचन, सपने में, अपि यानी भी, न यानी नहीं, चिंतिष्यामि यानी सोचूंगा, ये लिट लकार है आपका। स्वप्ने अपि यानी स्वप्न में भी, न चिंतिष्यामि यानी नहीं सोचूंगा। आपको एक एक शब्द पर बहुत अच्छे गहराई से ध्यान रखना है। हे भाई रुको, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं और लज्जित हूं। ठीक है ना, यहाँ पर लज्जित है, आदेश है का विसर्ग बना, सत्व विसर्ग संधि से, चाशमी के अंदर च प्लस अस्मि दीर्घ संधि है। यहाँ पर 2 संधि है, एक विसर्ग संधि और एक स्वर संधि है। तो लज्जित है के अंदर कत प्रत्यय, ठीक है ना, लज्जित अस्मि यानी हूं। अद्य प्रवृत्ति यानी आज से लेकर, ये आपका अव्यय है। कदापि कभी भी, ये भी अव्यय है। ग्रहितम इदम आपका, इदम सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष एक वचन, इदम यानी यह, कार्य यानी कार्य नपुंसकलिंग, स्वप्ने यानी सपने में, अपि यानी भी, न यानी नहीं, चिंतिष्यामि यानी सोचूंगा, चिंत धातु दृढ़ लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है ना, इस तरह से आपको ग्रामेटिकल
नॉलेज आपको होना चाहिए। संस्कृत व्याकरण इसमें क्या क्या है एक एक शब्द पर, और अनुवाद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अनुवाद आपको करना ही नहीं है, आपको ग्रामर के अनुसार अर्थ बोलना है एक एक शब्द का। यथेव के अंदर यथा प्लस इव आपके दीर्घ वृद्धि संधि है, दो मात्रा होती है, वृद्धि संधि होती है। यथा प्लस एव, जैसे ही, यथा मतलब जैसे, एव यानी ही, अंबिका यानी अंबिका, यथेव यानी जिस प्रकार, ऐसा भी सीधा सीधा अर्थ होता है। यथेव यानी जिस प्रकार, अंबिका यानी अंबिका, मम यानी मेरे, हृदय से यानी हृदय के, संपूर्ण स्नेह से यानी संपूर्ण प्रेम की, अधिकारिणी यानी अधिकारिणी, अस्ति यानी है। अंबिका कौन है? राकेश की बेटी है, ठीक है ना, बड़ी बेटी है। वो चाहता है एक बेटा हो जाए तो ठीक है, लेकिन बेटा बेटी एक समान, दो बेटी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? यथेव यानी जैसे ही, अंबिका यानी अंबिका, जिस प्रकार अंबिका, मम यानी मेरी, अस्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, अस्मद मम आवियो अस्माकम, मम यानी मेरे, हृदय से संपूर्ण स्नेह से, दोनों में षष्ठी एक वचन है, हृदय के संपूर्ण प्रेम की, ये विशेषण विशेषण नहीं है क्योंकि हृदय अलग है प्रेम अलग है, इसलिए हृदय के संपूर्ण प्रेम की, अधिकारिणी यानी अधिकारिणी, अस्ति यानी है, अधिकारिणी अस्ति यानी है। तथैव यानी उसी प्रकार, आगंता शिशु, आगंता यानी आने वाला, शिशु, शिशु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथम पुरुष एक वचन है, शिशु यानी शिशु, शिशु, अपि यानी भी, शिशु के अंदर लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार आने वाला शिशु, अपि यानी भी, स्नेह अधिकारी, प्रेम का अधिकारी, दीर्घ संधि स्नेह प्लस अधिकारी, षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, स्नेह से अधिकारी, प्रेम का अधिकारी, भविष्यति यानी होगा, भू धातु लृट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भविष्यति यानी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या फिर पुत्री, पुत्र यानी पुत्र, भवतु यानी हो, वा यानी या फिर पुत्री यानी पुत्री। अहम यानी मैं, स्वग्रहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, अहम यानी मैं, स्व यानी अपने द्वारा, ग्रहित यानी किए गए, चिंतनम यानी चिंतन के प्रति यानी प्रति, मैं अपने द्वारा किए गए चिंतन के प्रति, पश्चाताप मग्न यानी पश्चाताप युक्त, अस्मि यानी हूं, यानी पश्चाताप कर रहा, अस्मि यानी हूं, एम, आई एम, एम होता ना वो अस्मि होता है संस्कृत में, अस्मि यानी हूं, अहम अस्मि, अहम के साथ उत्तम पुरुष आता हमेशा, अस्ति स्थ संति, असि स्थ स्थ, अस्मि, अस्मि यानी हूं, मैं अपने द्वारा किए गए विचार के प्रति पश्चाताप से युक्त हूं। अहम यानी मैं, कथम यानी कैसे, विस्मृतान यानी भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, अहम यानी मैं, कथम यानी कैसे, विस्मृतान यानी भूल जाऊं। इसके बाद में श्लोक है, दोबारा देख लो। हम कोई भी पाठ के एक एक शब्द को बताते हैं, उसके बाद में पूरी सेंटेंस को बताते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस के बाद में एक पैराग्राफ के पूरे सेंटेंस हो जाते हैं, तो उसके बाद में पूरा एक बार रिपीटेशन कर देते हैं। तो जब रिपीटेशन करते हैं तो आप वीडियो को रोक रोक करके हिंदी अनुवाद लिख दो, क्योंकि शुरुआत में तो हमने हिंदी अनुवाद 2-4 पाठों के लिखवा दिया आपको, अब ये लिखवाना संभव नहीं है, इसलिए हम जैसे जैसे आपको पढ़ाते हैं या तो आप टोटली याद कर लो, हाथों हाथ याद करके आप किसी नोटबुक में नोट डाउन कर दो, लिख दो कॉपी में। उसके बाद अगर नहीं लिख सकते तो वीडियो रोक रोक करके सुन करके आप लिख सकते हो, क्योंकि पासबुकों में या अन्य जगह जो भी पढ़ाया जाता है वो केवल कहानियां होती हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, देखो यहाँ पर मैं अपने किए गए चिंतन के प्रति पश्चाताप युक्त हूं, तो यहाँ वो क्या बोलेंगे, मैं पश्चाताप कर रहा हूं के अंदर यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय लगता है, इसलिए वो अर्थ नहीं होता। हम तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ही यहाँ पर अर्थ बोलेंगे, इसलिए आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामर अर्थ होगा तो हिंदी अनुवाद तो बिल्कुल साइड में होगा, हिंदी अनुवाद तो बाकी चीजें आपके सारी क्लियर हो जाएगी, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग है ना, लिंग वचन पुरुष और शब्द रूप धातु रूप, सारे के सारे ग्रामर के टॉपिक यहीं क्लियर हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत आपको ग्रामर भी पढ़नी है, वरना आपको ग्रामर के बिना तो ये समझ में कैसे आएगा, हमारे चैनल पर है, देख लीजिए यहाँ से एक बार फिर से हिंदी अनुवाद। राकेश, हे भाई रुको रुको, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं और लज्जित हूं, आज से लेकर कभी भी इस किए गए कार्य को सपने में भी नहीं सोचूंगा। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी प्रेम का अधिकारी होगा, पुत्र हो या पुत्री। मैं अपने द्वारा किए गए चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्न हूं, मैं कैसे भूल जाऊं। अब क्या भूलता है श्लोक में देखते हैं। अब यहाँ विस्मृतमान के बाद में ये श्लोक है, और ये श्लोक तो आप सभी जानते हैं
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेतान् पूजन्ते सर्वास्तत्र फलक्रिया, है ना। यत्र नार्यस्तु, यहां पर आदेश है का विषय बन गया, तो नार्य प्लस तु, नारी शब्द इकारांत नदी शब्द की तरह नारी नार्यो नार्य है, नारी नार्यो नार्य है, बहुवचन है। तो अलग हो गया, तो अलग हो गया, ये अव्यय है। और पूज्यन्ते ये आपके पूज्य धातु है, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन है। रमन्ते आत्मनेपदी रम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन है। तत्र अव्यय है देवता, देवता। तो यहाँ पर यत्र नार्य है पूजन्ते, तो का यहाँ कोई अर्थ नहीं। यत्र नार्य है पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, ओके, तत्र देवता रमन्ते। अब देखो यत्रेता के अंदर वृद्धि संधि, अभी मैंने बताया दो मात्रा वाला वृद्धि होते हैं। यत्र, उसके बाद में एता, एता आपके एतत् सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। एताः स्त्रीलिंग। यत्र एताः न पूजन्ते, यहां ध्यान से देखो, सर्वा के बाद में आदेश है का विसर्ग बन गया, आदेश है का विसर्ग बन गया, मतलब उसी जगह बन गया, तो सर्वाः स्त्रीलिंग बन गया। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, यानी सर्व सर्वनाम शब्द। आप शब्द रूप धातु रूप याद करो, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा आपको। सर्वाः, उसके बाद में तत्रा फला के अंदर तत्र प्लस एफला, तत्र प्लस एफला क्रिया। अब इसका अनुवाद कैसे होगा? यत्र एता न पूजन्ते तत्र, तत्र सर्वा, सर्वा क्रिया एफला, एफला लास्ट में होगा। अब देखो हिंदी अनुवाद में क्या आनंद आएगा। अकॉर्डिंग टू श्लोक के अंदर इधर वाले शब्द का पहले बाद में ऐसे अनुवाद होता है, इसके अंदर तो कंटिन्यूस शब्दों के अर्थ बोलो, ग्रामर के अनुसार हो जाएगा। लेकिन श्लोक में देखो यत्र यानी जहां, नारी यानी स्त्रियों की, स्त्रियां पूज्यन्ते यानी पूजी जाती है, ऐसे होता है। ये आपके यत्र नार्य है पूजन्ते, ये आपका जो है ये मतलब भाववाच्य है, भाववाच्य वाच्य टॉपिक पे हमारे चैनल पर समझाया हुआ, बहुत अच्छे से आप समझ लो, समझ में आ जाएगा। यत्र यानी जहां, नार्य यानी नारियां, पूज्यन्ते यानी पूजी जाती है, जहां पर नारियों की पूजा होती है। ये गलत है, ये होता तो क्या होता? यत्र नारीणाम पूजन्ति, यत्र नारीणाम पूजयन्ति, जहां पर नारियों की पूजा होती, नारी नाम होता तो नारियों की होता, लेकिन यहां पर नार्य है, प्रथमा बहुवचन है, नार्ये करता है ये, ठीक है ना। जहां पर नारियां पूजी जाती है, तत्र यानी वहां, देवता प्रथमा बहुवचन, देवता रमन्ते यानी रमण करते हैं, वहां पर देवता रमण करते हैं। जहां पर नारियां पूजी जाती है वहां पर देवता रमण करते हैं। यत्र यानी जहां, एता यानी ये सभी कौन? नारियां, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग। एता यानी ये आपका विशेषण है इसका, ठीक है ना। एता किसके लिए आया? नारियों के लिए। जहां पर ये नारियां, हिंदी में बोलना पड़ेगा, नारियां न यानी नहीं, पूज्यन्ते यानी पूजी जाती हैं, जहां पर ये नारियां नहीं पूजी जाती हैं। तत्र यानी वहां, सर्वा यानी सभी, क्रिया यानी कार्य, तत्र यानी वहां, सर्वा यानी सभी, क्रिया यानी कार्य, अफला यानी निष्फल हो जाते हैं, है ना। अफला यानी बिना फल वाले, निष्फल हो जाते हैं। अब मैं पूरा बोल रहा हूं श्लोक का। जहां पर नारियां पूजी जाती है वहां देवता रमण करते हैं, जहां पर ये सभी नहीं पूजी जाती हैं वहां पर सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में राकेश और क्या कहता है? अथवा पितुर्दश गुणा माता इति, माते ते का संधि विच्छेद है, माता प्लस इति, क्योंकि एक मात्रा होती है वहां गुण संधि होती है और बाद वाला ई होता है, और वृद्धि संधि होती है वहां पर ए आई होता है। संधि पढ़ लो भाई, हमारे चैनल पे पढ़ाई हुई है। अथवा यानी या फिर पितुर्दश गुणा, पितु यानी पिता के, 10 गुणा यानी 10 गुणा, माता यानी माता होती है, इति यानी इस प्रकार, इति का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। या फिर पिता से 10 गुणा माता होती है। पितु षष्ठी एक वचन है, पंचमी है, यहाँ पर पंचमी है। पिता से 10 गुणा माता होती है, यानी माता कौन होती है? नारी होती है, तो पिता से 10 गुणा होती है, मतलब माता का बहुत महत्व होता है। त्वया शन मार्ग प्रदर्शित है भगिनी, भगिनी यानी हे बहिन, त्वया तुम्हारे द्वारा, युष्मद सर्वनाम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, तुम्हारे द्वारा, है ना, तृतीया में द्वारा आता है। हमने
शब्द रूप को ऐसे समझाया है जैसे मतलब आपने जिसने पढ़ा है उसको पता है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू हिंदी, अकॉर्डिंग टू संस्कृत, है ना, अकॉर्डिंग टू कैज, है ना, अकॉर्डिंग टू कारक, अकॉर्डिंग टू कारक पर्सन, कर्ता ने क्रम को उस हिसाब से समझाया हुआ है। तो एक एक शब्द का वहां पर बहुत महत्व है। तो आप प्लीज शब्द रूप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग, सत धन मार्ग, ठीक है ना, सत धन मार्ग, अच्छा मार्ग, प्रदर्शित यानी दिखाया है, दिखाया गया है, ठीक है ना, प्र उपसर्ग दर्श धातु और कत प्रत्यय, दिखाया गया है मतलब जो अभी अभी हुआ है वहां पर कत प्रत्यय आता है। हे भाई तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग दिखाया गया है। कनिष्ठा अपि, कनिष्ठा यानी छोटी होने पर, अपि यानी भी, छोटी होने पर भी, अपि यानी भी, त्वम तुमने, क्योंकि त्वम का मतलब तुम होता है, लेकिन ये युष्मद सर्वनाम शब्द चलता है, त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान, तो वहां पर प्रथमा विभक्ति में आता है। प्रथमा विभक्ति में जो भी शब्द आता है शब्द रूप में वो कर्ता होता है, तो कर्ता ने, कर्म को तो ने लग सकता है, तो यहां पर ने नहीं लगेगा। त्वम यानी तुम, मम यानी मेरी, मम अश्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन है, मम यानी मेरी। गुरु रसी, गुरु रसी के अंदर रे का विसर्ग बन गया, रे के अंदर वाला स्वर के कुछ नहीं बिगड़ा, तो स्वर सी के साथ असी बन गया। असी कहां पर? अस्ति, स्त, संति, असी मध्यम पुरुष एक वचन। गुरु असी यानी गुरु हो, असी यानी हो, ठीक है ना, गुरु हो, छोटी होने पर भी तुम मेरी गुरु हो, ठीक है। अब देखो शालिनी, अलम पश्चात तो मन से अंधकार है अपगत है, प्रसन्नता या विश्व अयम, रात्रि जाए आगज, सर्वाम चिंताम त्यज, आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, प्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्याया रक्षणे, कन्या तस्या पाठने तच्चित्ते स्थास्यति, पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य, ठीक है ना, पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य, ऐसा है। नेक्स्ट पैराग्राफ को बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पर वो शब्द तो यहाँ लाना पड़ेगा, तो इसके बाद में पाठ्य लिखा हुआ है, पाठ्य हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ट्रांसलेट, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर, हाउ टू मेक द हिंदी ट्रांसलेट संस्कृत टू हिंदी। शालिनी, अलम पश्चातापेन, देखो अलम के युग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, कारक रूल है, कारक हमारे चैनल पर पढ़ाए हैं, सारे रूल समझ लीजिए। अलम पाश्चातापेन, पाश्चातापेन यानी पाश्चाताप, अलम यानी मत करो। शालिनी कहती है पाश्चाताप मत करो, ठीक है ना, डोंट वरी, चिंता मत करो, पाश्चाताप मत करो। तो षष्ठी एक वचन, मन से, षष्ठी एक वचन, तुम्हारे मन का, ठीक है ना, तो यहां पर इसका विशेषण यह है, सार्वनामिक विशेषण, षष्ठी एक वचन है दोनों में, तुम्हारा मन का, नहीं नहीं ये विशेषण विशेष नहीं है, क्योंकि तुम अलग है मन अलग है, अलग अलग चीजों के विशेषण विशेषण नहीं होता है। तब यानी तुम्हारे मन से, मन का अंधकार है, ये प्रथमा एक वचन है, ये षष्ठी एक वचन है, ये षष्ठी एक वचन है। तुम्हारे मन का अंधकार है यानी अंधकार, अपगत है यानी दूर चला गया, तुम्हारे मन का अंधकार दूर चला गया। प्रसन्नताया विषय है अयम, अयम यानी यह है, प्रसन्नताया षष्ठी एक वचन, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, प्रसन्नता का विषय यानी विषय है, यह प्रसन्नता का विषय है। तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। क्लियर हो अग्निवा? रात्रि जाए, अरे ओ भाभी जी, शालिनी कहती है भाभी जी आगच, आओ, आओ उपसर्ग गम धातु लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार में ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है। आओ, सर्वाम चिंताम, सभी चिंताओं को, सभी चिंताओं को, सर्वाम चिंताम सभी चिंता को, त्यज छोड़ो, ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, त्यज तो, त्यजताम, त्यजंतु, त्यज यानी छोड़ो। आगंतु, आओ, आगंतु शिशो, आगंतु के अंदर षष्ठी एक वचन है, आगंतु यानी आने वाले, शिशो यानी शिशु के, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, ये आपका विशेषण, ये विशेष्य है, मेन शब्द शिशु है, षष्ठी एक वचन है, दोनों में सेम विभक्ति होती है विशेषण विशेष्य में। आने वाले शिशु के, स्वागताय चतुर्थी एक वचन है, स्वागत के लिए, जय मतलब और यहां पर आ जाएगा, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए, सन्नद्धा यानी तैयार, भव यानी बनो, ये भी आपके लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, तो भव भवतम भवत में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? भव,
आ रहा है कुछ दिमाग में? बत्ती जली दिमाग की? बत्ती जली तो 33 भी जला दो। सर्वाम चिंताम त्यज, यानी संपूर्ण चिंताएं छोड़ो, आने वाले शिशु के और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। प्रातः, हे भाई, त्वम अपि, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा, कुरु यानी करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा में, ठीक है ना। कन्याया षष्ठी एक वचन, षष्ठी में काके की लगता है। कन्या के रक्षणे सप्तमी अधिकरण, अधिकरण में पेपर लगता है। रक्षा में, कन्या की रक्षा में, तस्या उसके, पाठने पढ़ने में, षष्ठी एक वचन, तत् सर्वनाम शब्द, उसके पाठने पढ़ने में, दत्त चित्तः यानी दत्त चित्त, दत्त चित्त यानी ध्यान वाला। स्तास्यसि बनोगे, स्तास्यति के अंदर स्ता धातु है और ये लिट लगा रहे हैं, लिट लगा मतलब भविष्य काल। स्तास्यसि मध्यम पुरुष एक वचन है, बनोगे। कन्या की रक्षा में, उसके पढ़ने में, ध्यान रखने वाले बनोगे। पुत्री में रक्ष, पुत्री में पाठ्य, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। ये सरकार की घोषणा है, ठीक है ना। तो ये बाद में देख लेंगे, अभी इसको पूरा देख लो। या फिर पिता से 10 गुना माता होती है, तुमने सन्मार्ग प्रदर्शित किया है भाई। छोटी होने पर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी, शालिनी क्या कहती है? पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भाभी जी आओ, सारी चिंता छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। ये भाई, तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा में, कन्या के पढ़ाने में ध्यान देने वाले बनोगे। पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। इस प्रकार की सरकार की घोषणा यह उसी प्रकार सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर यह चिंतन रूपी यथार्थ रूप में करेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। इति यानी यह सर्वकारस्य, सर्वकारस्य, इस प्रकार सर्वकारस्य घोषणा इयम, सर्वकारस्य घोषणा इयम, यहाँ पर आपके गुण संधि है, घोषणा इयम है ना। इस प्रकार इयम यानी यह, सर्वकारस्य यानी सरकार की, घोषणा यानी घोषणा, तदेव सार्थिका भविष्यति, तब ही सार्थक होगी। ध्यान आ रहा है? सर्वकार्य से षष्ठी एक वचन, इयम यानी यह, इयम स्त्रीलिंग है, घोषणा यह घोषणा, इस प्रकार सरकार की यह घोषणा, तदेव यानी तब ही, सार्थिका यानी सार्थक, भविष्यति यानी होगी, ठीक है ना। यदा यानी जब, यदा आपका अव्यय शब्द है, वयम अस्मद सर्वनाम शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अहम आवाम वयम, वयम हम सभी, सर्वे यानी सभी, जब हम सभी, मिलित्वा मिलकर, मिल धातु है, कत्वा प्रत्यय, मिलित्वा यानी मिलकर, इदम चिंतनम, इदम यानी इस, चिंतनम यानी चिंतन को, यथार्थ रूपम यानी यथार्थ रूप, करिष्यामि यानी करेंगे, इस चिंतन को वास्तविक रूप में करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार यह पहले इति का अर्थ होगा, फिर इयम का होगा, फिर घोषणा का होगा, सर्वकार से फिर घोषणा। इस प्रकार इयम यानी यह, सर्वकार से सरकार की, घोषणा यानी घोषणा, तदेव यानी तब ही, सार्थिका यानी सार्थक, भविष्यति यानी होगी, यदा यानी जब, वयम यानी हम, सर्वे यानी सभी, मिलित्वा यानी मिलकर, इदम यानी यह, चिंतनम यानी चिंतन, यथार्थ रूप में यानी वास्तविक रूप में, करिष्यामः है यानी करेंगे, क्री धातु, लिट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है ना। ये हो गया, नहीं हुआ दोबारा देख लो। इस प्रकार यह सरकार की घोषणा तब ही सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस चिंतन को वास्तविक रूप में करेंगे। अब ये लास्ट में 2 श्लोक है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद में ये पाठ पूरा हो जाएगा। यागार्गी शुचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मीर सदुविद्रारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपदे च खोखेल जगते ख्यात अभितः साइना शाई सयम स्त्री शकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदा उच्चायताम। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता चला?
नहीं चला। तो वेरी गुड, मैं सहमत क्यों हूं, मुझे तो पता चला इसलिए वेरी गुड बोल रहा हूं। अब देखिए आप लोगों को भी पता चलेगा। या गार्गी, या यत सर्वनाम शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग में। या ये यहाँ, या यानी जो, गार्गी यानी गार्गी, श्रुति यानी श्रुति, चिंतन यानी चिंतन में, श्रुति के चिंतन में। श्रुति किसे कहते हैं? वेद और तत्व ज्ञान को, वेद और तत्व ज्ञान के चिंतन में प्रसिद्ध है, हम जोड़ देंगे। जो गार्गी, गार्गी कौन है? वैदिक काल में जो विदुषी महिला थी वो है। जो गार्गी, गार्गी पुरस्कार मिलता ना, वो किसके नाम पे मिलता है? गार्गी के नाम पे। गार्गी बहुत बड़ी महिला थी प्राचीन काल में। जो गार्गी वेद और तत्व ज्ञान के चिंतन में श्रेष्ठ थी। और नृपनये विक्रमे पांचालिका, नृपनये, नृप यानी राजा के, नये यानी नीति में, राजा की नीति में यानी राजनीति में, नृपनये यानी राजनीति में, नृपनये यानी राजनीति में, विक्रमे यानी और पराक्रम में, पांचालिका यानी पांचाली, द्रौपदी, द्रौपदी जानते हैं पांडवों की पत्नी, ठीक है ना। राजनीति में और पराक्रम में पांचाली द्रौपदी श्रेष्ठ थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शत्रु विदारणे यानी शत्रुओं को हराने में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना, गगनम यानी खगोल, विज्ञान विज्ञान के, अंगणे यानी क्षेत्र में, सप्तमी एक वचन है, क्षेत्र में, कल्पना यानी कल्पना चावला है ना, हरियाणा की रहने वाली करनाल की कल्पना चावला। गगनम विज्ञान अंगणे यानी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला श्रेष्ठ थी, है ना। इंद्रोद्योगपति, इंद्रोद्योग के अंदर इंद्रा प्लस उद्योगपति, इंद्रा यानी इंदिरा, उद्योगपति यानी उद्योग के मार्ग में, इंदिरा उद्योग के मार्ग में। खेल जगती यानी खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जगती में भी सप्तमी एक वचन है। खेल के क्षेत्र में साइना यानी साइना नेहवाल, साइना को जानते हो। ख्यात अभित, अभित यानी चारों ओर, ख्यात यानी प्रसिद्धि प्राप्त की। इन सभी ने चारों ओर, अभित यानी चारों ओर, ख्यात यानी प्रसिद्धि प्राप्त की है, ठीक है ना। सा इयम, सा इयम, सेयम का संधि विच्छेद गुण संधि है। सा इयम, इयम सा स्त्री, इयम यानी यह, सा यानी वह, स्त्री यानी स्त्री है जो शकलासु दिशु शबला, शकलासु यानी सभी, दिक्षु यानी दिशाओं में, शबला यानी बलशाली है, ताकतवर है। तो शकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में, दिशाएं कैसी है? सभी है, इसलिए ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, सप्तमी बहुवचन है दोनों में। इयम सा स्त्री, यह वह स्त्री है जो शकलासु दिशु शबला यानी सभी दिशाओं में ताकतवर है। सर्वई सदा उत्साह्यताम, सभी के द्वारा हमेशा उत्साह बढ़ाना चाहिए। सदा उत्साह्यताम, यहां पर भी गुण संधि है, हमेशा उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए सभी के द्वारा हमेशा उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरीके से तो पासबुक में भी नहीं समझाया होगा, आपके टीचर कैसे आपको समझाते आई डोंट नो, but I say that again once you attention here how to can we, हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, एक बार फिर से यहाँ ध्यान दो, ये आपको लिखना है। जो गार्गी वेदों और शास्त्रों के चिंतन में तथा पांचाली द्रौपदी राजनीति और पराक्रम में और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में तथा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला और इंदिरा उद्योग के मार्ग में, खेल जगत में साइना नेहवाल चारों ओर, ये सभी चारों ओर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि यह वह स्त्री है जो सभी दिशाओं में ताकतवर है, इसलिए सभी के द्वारा हमेशा उत्साह बढ़ाना चाहिए, इसलिए सभी के द्वारा इनका हमेशा उत्साह बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ में ये पाठ पूरा हो गया है। अब अपने इसके शब्दार्थ लेंगे और शब्दार्थ के बाद में हम क्या लेंगे? प्रश्नोत्तर। देखिए यहां पर जो है आपके शब्दार्थ है ना, ये शब्दार्थ अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिए हुए हैं, ठीक है ना। भ्रातृ जाया भाभी प्रथमा एक वचन है, वांछामी उत्तम पुरुष है, चाहता हूं चाहती हूं दोनों होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्रियाएं संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान चलती हैं। सह यानी साथ,
ठीक है ना, टुगेदर, दृष्टिया, भाग्य से, है ना, भाग्य से, फॉर्चुनेटली, है यानी कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल, सार्धम यानी साथ में, टुगेदर, ठीक है ना, उभे, दोनों, बहुत आर, कुक्षौ, कोख में, ठीक है ना, कोख में, क्योंकि कुक्षौ के अंदर सप्तमी विभक्ति है, इसलिए कुक्षौ यानी कोख में, उद्विग्ना, चिंतित, दुखी, वदारहा, वध के योग्य, वध प्लस अरहा, पाठ में भी पढ़ाया था आपको पिछले वाले वीडियो में, क्रोड़ी, गोदी में, गोद में, है ना, सप्तमी एक वचन है, मैं क्यों लगता है ये मैं, है ना, देखो मैं जो पाठ में पढ़ा रहा था यहाँ डिटेल देखो, मैं को संस्कृत में कुछ नहीं कहते, गोदी शब्द के अंदर सप्तमी विभक्ति लगा होगा, अधिकरण कारक बन जाएगा, अधिकरण कारक में मैं पेपर लगता है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में आपको सप्तमी विभक्ति वाला शब्द लिखना है, क्रोड़े, रामे, बालके, गोदी में, आयास है यानी प्रयास, प्रैक्टिस, अटेम्प्ट, निर्घृणम, घृणा योग्य, एबल टू, घृणा, द्वैता, पुत्री, डॉटर, निदाय, रख कर, हो गया, ग्रहीतम यानी निंदित, कनिष्ठा, छोटी, अपगत, दूर हो गया, सन्नद्ध, तैयार, श्रुत, चिंतने, तत्व ज्ञान के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणी, शत्रुओं को पराजित करने में, सप्तमी लग रही है, दोनों में मैं लग रहा है, शकलासु ये भी सप्तमी विभक्ति, सभी, दिक्षु दिशाओं में, यहां ध्यान से देखो, शकलासु का मतलब होता है सभी में, लेकिन जब ये विशेषण होता है ना तो ये हिंदी वाला में, हिंदी में मैं नहीं लगता है, ये विशेषण है हिंदी में, और ये संस्कृत में विशेषण में सप्तमी विभक्ति लगती है, विशेष्य में भी लगती है, लेकिन विशेष्य का हिंदी में अर्थ होता है ना उसके साथ में मैं लगता है, विशेष्य में, सभी दिशाओं में, अगर इसको अपने स्वतंत्र रूप से लिखते हैं ना शकलासु तो सभी में ऐसा होता है, लेकिन दिक्षु के साथ में लिखा है इसलिए क्या होगा, दिशाओं में सभी होगा, सिर्फ समझ में आया ना, शबला, बल से युक्त, उत्साहियताम, प्रोत्साहित करे, उत्साह वर्धन करे। अब अपन प्रश्नोत्तर की ओर जाते हैं, अब अपन करने जा रहे हैं प्रश्नोत्तर, अभ्यास, ठीक है ना, अभ्यास के प्रश्नोत्तर, पानी बोतल ले लीजिए और पास में, है ना, बैग रख दीजिए और प्रश्नोत्तर करना शुरू कर दीजिए। अभी कोरोना में स्कूल तो खुलती नहीं है, बोतल से क्या करना है, घर पे ही बैठे हुए हैं, है ना, अभी खुलेगी, कोरोना के बाद में स्कूल खुलेगी, सब होगा। देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने। अगर यहाँ पर आता अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखा तो एक शब्द में लिखना होता तो एक शब्द में लिख देते, लेकिन इसने कहा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, भाषा में तृतीया विभक्ति एक वचन है, भाषा से, भाषा द्वारा लिखो, तो यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा, तो हमें एक एक प्रश्न का पूरा उत्तर आपको लिख के बताएंगे और आपको स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रखना है, फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड आंसर हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन, क, दृष्टिया का समागता, दृष्टिया यानी सौभाग्य से, का यानी कौन, समागता यानी आ गई। ऐसी क्वेश्चन परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में कम पूछा जाता है, क्योंकि सौभाग्य से कौन आ गई, मतलब कहाँ, कौन से पार्ट में, ये इस पार्ट के अंदर है, इसलिए पता चल रहा है कि सौभाग्य से शालिनी आ गई थी, ठीक है ना। पहले वाले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर सटीक से आपको मिल जाएगा, शुरुआत में ही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि दृष्टिया, पहले प्रश्न का उत्तर ये होगा, पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहले का क, दृष्टिया शालिनी समागता, सौभाग्य से शालिनी आ गई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, राकेश से कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित किया गया था, ये भी पिछले वाले पार्ट में, इसी पार्ट के अंदर है, तो उत्तर क्या होगा, राकेश से, पहले के ख का उत्तर है, राकेश से कार्यालय गोष्ठी निश्चिता, यानी गोठ निश्चित की गई थी, पार्टी निश्चित की गई थी। अब आपके ग प्रश्न नंबर 3, राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहां जाने के लिए कहता है, तो पहले के ग का उत्तर क्या होगा, राकेश शालिनी मालया सह चिकित्सालयम प्रति गंतुम कथयति, यानी राकेश शालिनी को माला के साथ चिकित्सालय जाने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न, घ, सायंकाले भ्राता कार्यालय आगत्य किम करोति, शाम के समय भ्राता कार्यालय से आकर क्या करते हैं, ये भी इस पाठ का है, यहाँ भ्राता की जगह क्या आ जाएगा परीक्षा में, सायंकाले राकेश कार्यालय आगत्य किम करोति, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना होगा, यही सटीक आंसर है इसका, पहले के घ का आंसर है
कि हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहे भवानी स्तुतिं करोति। हाथ पांव धोकर और कपड़ों को बदलकर पूजा घर में भवानी स्तुति करते हैं। यहाँ पर भी आपको अकॉर्डिंग टू शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय के अनुसार हिंदी अनुवाद करना है, क्योंकि आप हिंदी अनुवाद समझ गए अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो कोई भी प्रश्न का हिंदी अनुवाद कर देंगे और उसके बाद में उसका उत्तर भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो संस्कृत बना करके। अब आपका प्रश्न है, राकेश कस्या तिरस्कारम करोति, राकेश किसका तिरस्कार करते हैं? कस्या में षष्ठी एक वचन है, किसका तिरस्कार करते हैं? तो राकेश जो शक्ति है ना, माता शक्ति, उसका तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पूजा भी करते हैं और शक्ति का आदर भी नहीं करते हैं। वो पुत्री का गर्भपात करवा करके अपनी पुत्री रूप में पत्नी का, ठीक है ना। तो राकेश किसका तिरस्कार करते हैं? तो इसकी जगह आंसर होगा आपका राकेश मातुः शक्त्या तिरस्कारम करोति। मातु में भी षष्ठी, शक्त्या में भी षष्ठी, ठीक है ना। तो राकेश मातुः शक्त्या तिरस्कारम करोति, राकेश माता शक्ति का तिरस्कार कर रहा है। इसके बाद में आपका च, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कृतुम कथयति, शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? तो इसके आंसर में पहले का च क्या होगा? कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्ता है स्थास्यति, कन्या के पढ़ने में और उसके कन्या की रक्षा में, कन्या की रक्षा में उसके पढ़ने में दत्त चित्त रहोगे, ये प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। अब आपका अंतिम क्वेश्चन, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहां पर नारियां नहीं पूजी जाती है वहां पर क्या होता है? तो सेकंड लाइन लिखनी है श्लोक की। श्लोक की सेकंड लाइन क्या है? ये है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफला भवन्ति। तो यत्र यानी जहां नार्य यानी नार्य न यानी नहीं पूज्यन्ते यानी पूजी जाती है, तत्र यानी वहां सर्वा यानी सभी क्रिया यानी कार्य अफला यानी निष्फल भवन्ति यानी हो जाती है। जहां पर नार्य नहीं पूजी जाती है वहां सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अब आएगा आपके दूसरा क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम पदा नाम संस्कृत रूपम, मतलब तत्सम रूपम लिखना। तत्सम रूप होता है वो संस्कृत होता है, तद्भव होता है वो प्योर हिंदी होता है। तो इनका संस्कृत रूप लिखना, तत्सम लिखना है। कोख, कुक्ष, सात, सह, गोद, गोद को क्या बोला था पाठ में? क्रोड़, भाई, भ्राता, कुआ, कुआ यहाँ था ही नहीं, कूप, ठीक है। दूध, दूध को क्या कहेंगे? दुग्ध। लिख के बता देते हैं आपको, ये लीजिए आपको लिख के बता दिया। कोख, कुक्ष, सात, सह, गोद, क्रोड़, भाई, भ्राता, कुआ, कूप, दुग्ध। दूध को क्या बोला? दुग्ध। अब तीसरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उदाहरणानाम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्या कहना चाहता है? उदाहरणम में अलद्वा अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार, कोष्टक प्रदत्तेषु यानी कोष्टक में दिए हुए, पदेषु यानी शब्द में, शब्दों में, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति में तृतीया विभक्ति प्रयोज्य यानी लगाकर, रिक्त स्थानानि यानी रिक्त स्थान पूरयेत् यानी पूर्ति करो। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है आपके, मात्रा सह पुत्रीम गच्छति। तो यहाँ पर मातृ शब्द है, इसका इसने मात्रा बना दिया, ठीक है ना। मात्रा सह पुत्रीम गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है। तो यहाँ पर परिश्रम है। इसके अंदर विना शब्द के योग में हमेशा द्वितीय तृतीय पंचमी आती है, तो यहाँ पर आपको तृतीया लगानी है, क्योंकि ऊपर उसने क्या बोला था कि आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। तो आपको क्या लिखना है? परिश्रमेण, परिश्रमेण विना यानी परिश्रम के बिना। अब लेखनी शब्द है तो इसको आप कलम लिखेंगे संस्कृत में, कलमेन, ठीक है ना, कलमेन तृतीया। छात्र कलमेन लिखती, छात्र पेन से लिखता है। और अगर लेखनी लिखना है तो डबल लिख देना आप, ऐसे ऑब्लिक करके लेखन्या, ये आपका षष्ठी एक वचन हो गया। ये नदी शब्द की तरह इसका रूप चलता है। सूरदास नेत्रेण अंध है, तो यहाँ पर आपको तृतीया विभक्ति लगानी है, तो तृतीया एक वचन नहीं होगा क्योंकि अंधा दोनों आंखों से होता है, इसलिए तृतीया द्विवचन लिखना पड़ेगा। नेत्राभ्याम, बहुत सारे टीचर यहाँ पर एक नेत्रेण लगा देते हैं। नेत्र से तो काना होता है बबुआ, अंधा तो दोनों आंखों से होता है। मित्र, स मित्रेण, मित्रेण साकम समयम यापति, वह मित्र के साथ समय बिताता है,
ठीक है ना। इस तरीके से आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होता है। अब क्या है, अब चौथा है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, कै स्तंभे विशेषण पदम, इसमें विशेषण लिखे हुए और ख के अंदर क्या लिखा हुआ है, विशेष्य। यहाँ आपके ख स्तंभे चाहे विशेष्य पद्यम तयोर मेलनम कुरुत, तयो उन दोनों का षष्ठी द्विवचन, मेलनम कुरुत मेलन करो। कै स्तंभ स्वस्था, महत्वपूर्ण, जगन्य, क्रीडंती, कुत्सिता, सारे पाठ में से आए। कृत्यम, ठीक है ना, स्वस्था मनोदशा, ठीक है ना, प्रथमा एक वचन प्रथमा एक, महत्वपूर्ण गोष्ठी, ये भी स्त्रीलिंग ये भी स्त्रीलिंग, लेकिन ये इनका मिलान हो सकता है। गोष्ठी का स्वस्थता नहीं, क्योंकि स्वस्थ गोष्ठी नहीं होती है, महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसका इससे होगा। जगन्य, जगन्य कृत्यम, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति, इस तरीके से। तो सबसे पहले वाले स्वस्थता क्या, मनोदशा, स्वस्थता के साथ क्या जुड़ेगा, मनोदशा। उसके बाद में महत्वपूर्ण के साथ में गोष्ठी जुड़ेगा, वो आपको पता ही है, महत्वपूर्ण गोष्ठी। अब जगन्य कृत्यम, जगन्य कृत्यम, उसके बाद में क्रीडंती पुत्री, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है वो भी स्त्रीलिंग है, तो क्रीडंती पुत्री, ठीक है ना। अब कुत्सिता वृत्ति, ये तो एक ही बचा है, हो गया पूरा, बिल्कुल राइट। अब ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, ऐसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदम पाठात चेत्वा लिखत, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखने हैं, जो पाठ में है वो लिखने हैं, अपने मन से नहीं लिखने हैं। तो सबसे पहले आपका था श्व, श्व यानी बीता हुआ कल, तो इसका क्या था, हय्य, हय्य यानी बीता हुआ कल, और श्व का मतलब होता है टुमारो, आने वाला कल। श्व यानी आने वाला कल, तो इसका था हय्य। प्रसन्ना, अप्रसन्ना, ठीक है ना। उसके बाद में वरिष्ठा, कनिष्ठा, प्रशंसित, अप्रशंसित, ठीक है ना। उसके बाद में प्रकाश, अंधकार, सफला, अफला, ये विलोम शब्द पाठ से लिखना है। निरर्थक है, सार्थक है, इस तरीके से आपको विलोम शब्द लिख करके आपको बता रहे हैं, ये लीजिए, ठीक है ना। स्व है, स्व यानी आने वाला कल, टुमारो, यस्टरडे। प्रसन्ना, अप्रसन्ना होता है लेकिन पाठ में नहीं है, पाठ में उदासीन है, उदासीन राइट होगा। वरिष्ठा, कनिष्ठा, बड़ी, छोटी। प्रशंसित यानी जिसकी प्रशंसा की गई है। विग्रहित यानी जिसका निंदा की गई है, तो विग्रहित शब्द है अपने पाठ के अंदर, तो इसमें विग्रहित, अप्रशंसित नहीं आएगा, क्योंकि अप्रशंसित मन से लिख देते हैं अपने, कोई भी विलोम शब्द तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसने कहा पाठ से चुन करके लिखना, विग्रहित होगा। प्रकाश, अंधकार लिखा था उसने। शपला, विफला, ठीक है ना, विफला या अफला, अफला लिखा हुआ है पाठ के अंदर, तो इसका राइट क्या होगा, अफला। अब आपके निरर्थक, इसका लिखा है सार्थक, ठीक है ना, सार्थका या सार्थक। अब छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित पदम आधारत्य प्रश्न निर्माणम कृत, रेखांकित पद को आधार मान करके और प्रश्न बनाना है। ये तो कई बार भी हो चुका है और आपके होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए कि इसके अंदर जो ये रेखांकित शब्द है, इसके अंदर किम सर्वनाम शब्द का ये पहले पता लगाना है कि ये कौन से लिंग का कौन सा शब्द रूप है। तो ये प्रसन्नताया, ये प्रसन्नता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और षष्ठी एक वचन में प्रथमा प्रसन्नताया होता है, तो षष्ठी एक वचन का किम सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग का लिखना है। सर्वकार से ये पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन है, तो स्त्री पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन किम सर्वनाम शब्द का क्या होगा, कस्य। फिर स्वापराधम, एम स्वापराधम करोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं, तो एम किम करोमि ऐसे हो जाएगा। समयात पंचमी एक वचन है, तो पंचमी एक वचन पुल्लिंग में क्या होगा, कस्मात पूर्वम आयासम करोसि, किससे पूर्व प्रयास कर रहे हो, समय से पूर्व प्रयास कर रहे हो। अंबिका क्रोड़ी, क्रोड़े के अंदर सप्तमी एक वचन है, रामे बाल के, इसकी तरह, तो यहाँ पर होगा ये सप्तमी विभक्ति की जगह जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो होता है कुत्र, अंबिका कुत्र उपविशति, तो इनकी जगह शब्द चेंज करने, बाकी सेम टू सेम रख करके आपको प्रश्न बनाने हैं खुद को। ये देख लीजिए, इस तरीके से आपको लिखना है। प्रसन्नताया विषय अस्मि, तो उसका प्रश्न ऐसे बनेगा, कैसे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, इसकी जगह ये लिखना है और खड़ी पाई की जगह ये क्वेश्चन मार्क लगना है, बाकी सेम टू सेम, बाकी क्या विषय अस्मि है, तो कस्या विषयो अयम प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न बनेगा। फिर इसका प्रश्न क्या बनेगा, सर्वकार्यस्य की जगह कस्य घोषणा अस्ति, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाना ही है वरना प्रश्न बनेगा नहीं। अब इसकी जगह किम लिखना है, बाकी ये यहां पर लिखना है, अहम किम स्वीकरोमि प्रश्नवाचक चिन्ह। समयात पूर्वम
आयासम करोषि, तो कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि प्रश्नवाचक चिन्ह। अंबिका कुत्र उपविशति प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इस तरीके से प्रश्न बनाना है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना। मैंने इस शॉर्टकट में इसलिए लिखा कि आप खुद करोगे तो खुद ज्यादा सीखोगे। आ गया समझ में? अब ये 7वां क्वेश्चन है, क्योंकि पाठ पढ़ाया तभी हम बोल रहे थे कि इसका ये संधि विच्छेद होगा, ये होगा, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद का प्रश्न भी पूछ लिया। प्रश्न से कुछ भी नहीं है, पाठ में जितने भी शब्द हैं उन सबका संधि विच्छेद वगैरह सब करना चाहिए। हमने तीसरे पाठ में या लगभग चौथे में पूरे पाठ के अंदर जो भी विशेषण विशेष्य बन गए हैं, जो भी संधि वाले शब्द बनते हैं, शब्दरू वाले शब्द बनते हैं, अव्यय वाले शब्द बनते हैं, सबको अलग अलग समझाया। उस पाठ को मॉडल के रूप में देख करके आप खुद ऐसा कर सकते हो। जहां जहां मैंने जो जो बोला है वहां पर आप कॉपी में नोट डाउन करके लिख सकते हो। जैसे इसने उदाहरण दिया नौक्तवती, न प्लस उक्तवती, है ना। अधोलिखित संधि विच्छेद रिक्त स्थानम पूर्वतः, नीचे लिखे संधि विच्छेद में रिक्त स्थान है वो पूर्ति करनी है। सहसेव का मैंने वृद्धि संधि बताया था आपको, सहसा प्लस एव हो जाएगा, सहसा प्लस एव लिखना है आपको। ये आपका संधि विच्छेद हो गया। अब परामर्श अनुसारम, परामर्शानुसारम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? परामर्श प्लस अनुसारम। वदारहा, तो अरहा तो लिखा हुआ है योग्य, यहां पर क्या आ जाएगा? वद। ये संधि विच्छेद है। समास विग्रह को वदस्य अरहा, समास भी है संधि में। अधुनेव, अधुना प्लस एव, इस तरीके से एव का मतलब ही होता है। अब प्रवृत्तो अपि, तो प्रवृत्त लिखा हुआ है, अपि आपको लिख देना है। अपि के साथ में आपका छठा पाठ पूरा हो गया है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारे चैनल पर पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग केवल ये पाठ पढ़ के छोड़ना मत, पूरे के पूरे पाठ पढ़ना, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। करना क्या, आपको होम ट्यूशन की तरह हम पास में बैठ के जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं। बैकग्राउंड टीचिंग में अपना मुंह ही नहीं दिखा रहे हैं, है ना। इस तरीके से हम आपका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, समय का सदुपयोग करते हुए इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। और हम आपको बता दें कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ा हुई है। 10वीं बोर्ड परीक्षा, 9वीं और 7वीं 6ठी वालों को भी बहुत सरल तरीके से समझाई हुई है। उसके अलावा जो बीएड कर चुके हैं या बीएसटीसी कर चुके हैं, उनके लिए रेट का एग्जाम देने के लिए जो रेट की तैयारी की जाती है उसमें भी बहुत बड़ी ग्रामर है। 30 अंक के जो उनको पूछे जाते हैं, सारा का सारा हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है। आपने प्ले लिस्ट में गए होंगे तो आपने देखा होगा रेट संस्कृत, रेट फर्स्ट लेवल, रीट सेकंड लेवल, है ना। तो वो सब रीट वालों के लिए, उनको भी आप बोले, वो भी हमारे चैनल पर पूरा का पूरा कोर्स करवाया है। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें।